रजनीश कुमार मिश्र बने प्रदेश अध्यक्ष। अटल सेना चला रही मतदाता जागरूकता अभियान। अटल सेना संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष पीडी त्रिपाठी ने रजनीश कुमार मिश्र को अटल सेना का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। नियुक्ति पत्र जारी करते हुए उन्होंने बताया कि राष्ट्र सुरक्षा, देशभक्ति, देश की एकता, अखंडता, अपराध मुक्ति और सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए कार्यरत संगठन इस समय लोकसभा चुनावों में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। सुल्तानपुर के मूल निवासी रजनीश कुमार मिश्र की संगठन के प्रति निष्ठा व ईमानदारी देखते हुए इन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी है। अटल सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि संगठन कार्यकर्ता हर क्षेत्र में अधिक से अधिक मतदान कराने का अभियान चला रहे हैं। रजनीश कुमार मिश्र के प्रदेश अध्यक्ष मनोनयन पर उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस मौके पर ओम प्रकाश दुबे, सुजीत कुमार मिश्र, अजीत कुमार मिश्र, वैभव मिश्र, देवांश, डॉक्टर शिल्पी, सुजीत कुमार सिंह, हर्ष सिंह और नरी भाटी सुल्तानपुर के शिव हनुमान मंदिर के वरिष्ठ कार्यकर्ता संजय मिश्र आदि उपस्थित रहे। लखनऊ से EN दिल्ली की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सोचा था कि अगले 10 साल में हम मोदी जी को, जब हम 2014 में हम जिता करके भेजा था देश की जनता ने, तो कभी किसी को अनुमान नहीं था कि 10 साल के अंदर ये परिवर्तन होगा। और वो देश की जनता ने देखा है कि आज हमारा देश डिजिटल इंडिया, डिजिटल पेमेंट के मामले में विश्व का नंबर 1 है। और उसके बाद पूरी विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा गई है, नेगेटिव ग्रोथ है, और हमारे यहाँ 7% GDP है। तीसरा सबसे बड़ा ये मुद्दा था कि आपको पहले भी मैंने बोला कि पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है ये किसी के भी समझ से बाहर थी कि 2014 के पहले उनकी GDP हमसे ज़्यादा कैसे थी, और आज 10 साल के अंदर वो भीख मांग रहे हैं। उसका सबसे बड़ा अगर रीजन था तो हिंदुस्तान को एक तरीके से गोडाउन बना दिया गया था फर्जी नोटों का, डुप्लीकेट नोटों का, और यहाँ से जो है उनकी अर्थव्यवस्था स्टैंड होती थी। लेकिन मोदी जी के आने के बाद जिस तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था, इंटरनल लीकेज को दूर किया गया, आज देखिए पाकिस्तान की क्या हालत है। उसके बाद में दूसरा सबसे बड़ा कारण ये था कि मोदी जी को चुनने के बाद देश की जनता ने पहली बार एहसास किया 10 साल के अंदर कि कभी किसी को भय नहीं लगता। दीपावली हो, दशहरा हो, ईद हो, बकरीद हो, कितना भी भीड़ हो, नहीं पहले ये होता था कि हमेशा डर लगता था भीड़ में मत जाओ, बम विस्फोट हो जाएगा। पिछले 10 वर्षों के अंदर कहीं पर कोई आतंकवादी घटना हुई देश के अंदर नहीं हुई है। और इतना बड़ा देश होने के बावजूद आज आप देखिए ना, 140 करोड़ की आबादी का देश है और लोकतंत्र का पर्व चल रहा है, चुनाव चल रहा है, रैलियां चल रही हैं, रोड शो हो रहा, IPL का मैच हो रहा शाम को, कहीं किसी को डर है? ये कोई सीधी साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है इस देश के लिए। और ये अचीवमेंट के लिए हमको धन्यवाद देना चाहिए मोदी सरकार को, मोदी जी को। इसके लिए 2024 का चुनाव निजी मुद्दों का नहीं है, ये जातीय आधारित मुद्दों का नहीं है, क्षेत्रीय आधारित मुद्दों का नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय हितों का मुद्दा है। पूरी दुनिया में आग लगी हुई है, लेकिन भारत चैन की जो है नींद सो रहा है। इसका श्रेय किसको जाता है? तो मोदी जी और मोदी जी की विदेश नीति को जाता है। इसको मत भूलिए, आज सभी देशों के साथ हिंदुस्तान का संबंध बहुत अच्छा है, चाहे ईरान हो, चाहे इजराइल हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे रसिया हो या अमेरिका हो। तो जो मेहनत करके एक दुनिया के अंदर भारत का जो स्तर बनाया है, उसको अगर मान लीजिए कि हम लोग बाधित कर देंगे और इस सरकार को रिपीट नहीं करेंगे, तो ये देश फिर 25-30 साल पीछे चला जाएगा और फिर कभी उभर नहीं पाएगा। इसके लिए मिशन भाजपा विजय अभियान जरूरी है। और देश की जनता ने ये तय कर लिया है 80 बनाम 20, 545 सीटों में 80% सीट जो है NDA को जाएगी, 421, 422, 20% में सारे गठबंधन जो है आपस में बांट रहे हैं।